बिल्कुल मुकम्मल पाई गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब नजा, वो तो कामयाब हो, बाकी और में वो निकल जाए। और अगर नमाज के अंदर वो पकड़ा गया तो हुजूर फरमाते हैं कि वो गया नमाज। अब आप सुनिए, जो औरतें नमाज के पाबंद हैं, जो औरतें बचपन से नमाज के पाबंद हैं बहुत से औरतें ऐसी हैं, बहुत लोग हैं, यानी 100 में कम से कम 10 औरतें तो नमाज के पाबंद हैं। 10 पाबंद नहीं लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं, 20 हो गए, बाकी 80 जो है वो यूं ही। तो मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो नमाज के पाबंद हैं बचपन से, ठीक है। तो जो नमाज के पाबंद हैं उनके जिम्मे भी नमाज कज़ा है, जिनको वो कज़ा नहीं समझ रही। वो कैसे, सुनिए। ये औरतों से मेरी गुजारिश है कि आप आए हैं, आप भी जरा मसले को गौर से सुने। कोई लड़की, कोई भी लड़की 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में उनको महीना आ सकता है, समझ गए। 9 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक में महीना आ सकता है, समझ गए। अगर जिस्म जिसामत, खुराक, ग़िज़ा दुरुस्त है, ठीक ठाक है तो 9 साल में भी। और अगर जिस्म जिसामत में कमी है, खुराक में कमी है लेकिन औसत दर्जा है तो 11 साल में, 10 साल में। और आखिरी बॉर्डर है उसका 12वीं साल में उनको महीना आना ही आना है। अगर 12 साल तक में महीना नहीं आया उनको, तो उनके माँ बाप को उसकी फिक्र करनी चाहिए, समझा। उसका इलाज मुआवजा कराना चाहिए कि 12 साल की उम्र तक में 12 साल गुजर गया और अभी तो उसको महीना नहीं आया, जरूर कोई गड़बड़ी है। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं ना? हाँ समझिए, हाजिर दिमागी से समझिए। तो महीना का आना ये अल्लाह की तरफ से इन औरतों को दिया गया महीना। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल हैज़ युसल्लतु अलन निसा, हैज़, दमे हैज़, हैज़ का खून अल्लाह ने औरतों पर मुसल्लत किया है, लिहाजा इन औरतों को कोई कसूर उसमें, कोई कमी कोताही उसमें नहीं। समझ गए? आगे फरमाते हैं हज़रत अली लिअन्नहु यतअल्लकुल वलद बिही, इसलिए कि तवालुद व तनासुल यानी औलाद का होना अल्लाह ने मुतअल्लिक किया है, मुअल्लक किया है इसके खून। समझ रहे हैं क्यों? अगर एतदाल के साथ महीना आ रहा है तो उस औरत के औलाद होने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर एतदाल नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है तो थोड़े बहुत इलाज मुआवजा के बाद उस औरत को भी औलाद हो जाएगी। और अगर बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, महीना उसका बेइंतहा गड़बड़ है, तो आप यकीन रखिए कि औलाद से वो हाथ धो ले। अगर इलाज कायदे से कर लिया गया और इलाज हो भी गया तो फिर औलाद का इम्कान है, अकाद 2 औलाद हो जाएगी,
ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा है, महीने के आने में गड़बड़ और उससे ज्यादा है, तो एक वक्त आएगा कि औरत बांझ हो जाएगी और औलाद उनसे नहीं। समझ गए? समझ गए? ये इन लोगों को भी कहिए, ये लोग भी समझाएं, इन्हीं का मसला है, ये इन्हीं का मसला है, ये जो गप में मसरूफ है। समझ गए? ये तीनों बात समझ गए? क्योंकि औलाद होने के लिए बहुत जरूरी है कि उसका महीना दुरुस्त हो। समझ गए? चलिए, इतनी बात समझ गए आप। अब आगे समझिए। हर महीने में चंद दिन इनको महीना का खून आना है, तो उन अय्याम की नमाज को अल्लाह ने क्या कर दिया है? माफ कर दिया है। क्योंकि अल्लाह को मालूम है अगर 3 ही दिन आया, 5 या 6 या 18 नमाज इनके जिम्मे कज़ा होगी, और जो इसके लिए कज़ा करना एक दुश्वारी होगी, अल्लाह ने उसको माफ कर दिया, माफ कर दिया उसको। अब आप इसको समझिए, और ये लोग भी जरा सुने गौर से, समझें। बहरहाल चलिए, अब सुनिए गौर से आप दोस्तों। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इसी तरीके के और भी वीडियोस, नातिया, शायरी, दिगर प्रोग्राम के वीडियोस आप तक पहुंचता रहेगा। और आपसे एक दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें।